हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा था और उससे पहली वाली में हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा था। अब हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको एग्जाम में पिट्स इंडिया एक्ट या ईस्ट इंडियन कंपनी एक्ट के नेम से आता है तो ये सेम ही एक्ट है। आपको ये देख के पता लगाना है कौन सा एक्ट है। द एक्ट वॉज नेम ऑन द ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स। तो ब्रिटिश के पीएम थे विलियम पिट्स, जिनके नाम पर ये एक्ट का नाम रखा गया। विस यंगर पीएम थे ब्रिटिश के, याद रखना है कि वे यंगर पीएम थे ब्रिटिश के। दिस एक्ट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज। इस एक्ट का जो वर्क था वो था एक ब्रिटिश राज इस्टेब्लिश करना है इंडिया में। द पर्पज वॉज द एड्रेस द शॉर्ट कमिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के जितने भी जितना जो पर्पस था उसमें जो कमी आई थी उसको पूरा करना। अब इसके कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोविजन है ब्रिटिश पोसेशन। द पिट्स इंडिया एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर कॉल्ड ब्रिटिश पोसेशन। तो अब इंडिया में जो टेरिटरीज है जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है उन टेरिटरीज को अब कहा जाएगा ब्रिटिश पोसेशंस। सेकेंड देखते हैं गवर्नर जनरल्स अथॉरिटी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल इन इंडिया to 3 members earlier from 4. It include a commander in chief in the council. पहले हमने देखा था गवर्नर जनरल की काउंसिल में 5 मेंबर्स होते थे, अब एक मेंबर को कम कर दिया गया। अब टोटल होते थे 4 मेंबर और गवर्नर, और अब उसमें एक शामिल था कमांडर इन चीफ इन द काउंसिल। 4 मेंबर में ही शामिल कौन था? कमांडर इन चीफ इन द काउंसिल। ड्यूल कंट्रोल का इंट्रोडक्शन मिला है यहाँ पे। इट्स इंडिया एक्ट सेपरेट द ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी वाइल द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज इट्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर। तो इसमें ड्यूल कंट्रोल आ गया था कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, और देखते हैं हम तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द एक्ट क्रिएटेड अ 6 member of control to regulating Indian affairs in the East India Company, which include the Secretary of State होता था, एज अ चेयरमैन बोलते थे। द चांसलर ऑफ एग्जीक्यूटिव होता था, एक चांसलर होता था। और कौन होता था? एक चांसलर होता था और 4 अदर मेंबर्स होते थे जो क्राउन अपॉइंट करता था जिन्हें। तो हमने ड्यूल कंट्रोल में देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था इंडिया अभी हम इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ये पढ़ते हैं, पावर क्या थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। द बोर्ड हैड द पावर। ड्यूल कंट्रोल में क्या था? इसमें कमर्शियल मैटर्स को और पॉलिटिकल मैटर्स को अलग कर दिया गया था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई थी। अब हम पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वर्क क्या था, पावर क्या क्या थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे। द बोर्ड हैड ब्रॉड अथॉरिटी टू ओवरसी ऑल सिविल, रेवेन्यू एंड मिलिट्री मैटर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इट एक्सेस ऑल कंपनी पेपर एंड हैड टू अप्रूव ऑल डिस्पैच। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पावर थी कि वो देगा कंपनी की सिविल मैटर, रेवेन्यू मैटर और मिलिट्री मैटर ओवरसी करेगा, और जो भी कंपनी का पेपर वर्क है उसको अप्रूव करेंगे यानी उस पर भी देखा करेंगे। सिक्स साइज का, द पिट्स इंडिया एक्ट रिक्वायर्ड सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रॉपर्टी। तो जो मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स थे उनको अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी थी, उन्हें ये बताना था कि उन पर कितनी प्रॉपर्टी है, जिससे क्या ना हो, करप्शन ना हो। और अगर कोई करप्ट निकलता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी से कम बताता है, बस पे ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हार्श पेनल्टी देनी पड़ती थी। कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इस एक्ट की। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन इंटरेस्ट। द एक्ट प्रायोरिटाइज ब्रिटिश इंटरेस्ट ओवर द वेलफेयर एंड एस्पिरेंट्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कमर्शियल और पॉलिटिकल मैटर्स के लिए ड्यूल सिस्टम आया, लेकिन यहाँ पर इंडियन के इंटरेस्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, सारा ध्यान ईस्ट इंडिया कंपनी पर दिया गया था। द गवर्नेंस स्ट्रक्चर वॉज established or designed to maximize British control rather than meet the need to English Indian people। वही बात कि इसमें जो कंट्रोल था, ड्यूल कंट्रोल जो आया था वो मैक्सिमाइम ब्रिटिश कंट्रोल था,
यहाँ पे इंडियन के पीपल की जो नीड्स थी उसको कुछ नहीं बताया गया, इंडियन इंटरेस्ट को नेगलेक्ट किया गया। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्टी। द एब्सेंस ऑफ क्लियर गाइडलाइन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटेड एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्टी एंड अनसर्टेनिटी इन द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। जो एक क्लियर गाइडलाइन नहीं बनाई गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनाई गई, ड्यूल कंट्रोल बना तो दिया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन मैटर के लिए अलग अलग, पर इसमें इन्होंने कोई गाइडलाइन और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनाई गई, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन करने के टाइम डिफ़िकल्टी हुई और गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश पोसेशन को डिफ़िकल्टी हुई। स्ट्रेंथ द पावर टू गवर्न जनरल। अब क्या हुआ था वहाँ पे, हमने देखा था गवर्नर जनरल में 5 मेंबर थे, उनकी संख्या घटाकर 4 कर दी गई, तो अब गवर्नर जनरल को पावर मिल गई। अगर 2 वोट से वो जीता तो उसके जो भी रूल्स होंगे वो फॉलो होंगे। अगर वो 2 वोट से हारा लेकिन तब भी वो 2 वोट से जीतेगा, यहाँ पे टाई होने की वो ज़्यादा रहती थी, उसको एडवांटेज मिला। अब इसको हम पढ़ते हैं एक बार। Strengthen the power of Governor General. The reduction in Executive Council member gave the Governor General an advantage. This is because the Governor General only needed 1 vote from the Executive Council on out his willful decision. अब इसके हम कुछ सिग्निफिकेंसेस एंड इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो रिकॉग्नाइज ऑफ टेरिटरीज, उसमें हमने पढ़ा था प्रोविजन में कि अब ब्रिटिश पोसेशन कहलाई जाएगी जो भी टेरिटरीज में ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही है। द पिट्स इंडिया एक्ट मार्क द फर्स्ट इंस्टेंस इन विच द टेरिटरीज कंट्रोल बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। सेपरेशन ऑफ पावर हो गया था, कमर्शियल मैटर के लिए अलग गवर्नमेंट बनाई गई थी और पॉलिटिकल्स के लिए अलग, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर आया, डुअल कंट्रोल आया। पिट्स इंडिया एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सेपरेशन ऑफ पावर फॉर द फर्स्ट टाइम, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर ड्यूल गवर्नमेंट और डबल गवर्नमेंट इन इंडिया। लास्ट सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम इसका, डायरेक्ट कंट्रोल। अब क्या हो रहा था, अब डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पे कौन कंट्रोल कर रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही थी, जिसे बोला गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अनलाइक द प्रीवियस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 विच प्राइमली sought to regulate affairs, पिट्स इंडिया एक्ट subordinate the company to the British government, effectively putting the Indian administration under direct government control. आई होप आपको ये सब समझ आया हो। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है उसको कमेंट कीजिए, फिर मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। और इससे पहले अगर आपने एक्ट ऑफ सेटलमेंट की वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देखिए, वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, और साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट की भी। थैंक यू सो मच।